प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 7 दिसंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय 6 और 7 पद। वचन कहता है, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बधुओं की बधुआई से निकाले और जो अंधकार में पड़े हुए उनको काल कोठरी से बाहर निकाले। प्रियो, एक समय की बात है कि लगभग 20 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति जो अंधा हो गया अचानक, अर्थात वो 15 वर्ष तक देख रहा था और अचानक उसकी आंखों में कुछ परेशानी हुई और वो पिछले 5 वर्षों से बीमार था और 5 वर्षों से वो उसकी आंख की रोशनी चली गई। एक दिन की बात है कि वो प्रार्थना सभा में बैठा था और जो परमेश्वर के सेवक हैं वो दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने प्रार्थना की और इस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। ये बहुत खुश हुआ और मंच पे आके इसने गवाही दी, इसने बताया कि क्या परमेश्वर ने इसके साथ किया है। और जब सब इतना कुछ हुआ तब ये बहुत ही आनंदित हुआ। लेकिन अगले दिन जो प्रार्थना सभा थी वो सेवक ये देखना चाह रहे थे कि ये वहाँ पे आए हैं कि नहीं, लेकिन ये देख के इस बात से बहुत हैरान हो गए क्योंकि जिस व्यक्ति की आंखें खुली थी वो व्यक्ति उस प्रार्थना सभा में ना होके वहाँ नहीं था। फिर जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के सेवक ने निवेदन किया कि हम उसके घर चलेंगे और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये भी पाया कि वो व्यक्ति अपने घर पे भी नहीं है। फिर बातचीत करने के बाद ये पता चला कि उसके परिवार के लोगों ने बताया कि वो व्यक्ति सिनेमा हॉल में गया फिल्म देखने। और इन्हीं सब बातों को लेके प्रभु के सेवक और कुछ लोग वहाँ बैठ के बातें करते और अचानक कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का घर में आना होता है। उस व्यक्ति ने ये बताया कि अच्छा हुआ कि ईश्वर ने मेरी आंखें खोल दी और मैं इतने वर्षों से अर्थात 5 वर्षों से चूँकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी और मैं फिल्म देखने में बहुत ही अच्छा हूँ। और मेरा सबसे पहला खुशी की बात ये थी कि चूँकि मेरी आंखें खुली हैं तो मैं सबसे पहले पिछले 5 वर्षों में जो मैंने फिल्म नहीं देखी थी मैं उनको देखूं, क्योंकि ये मेरी चाहत है, ये मेरी समझ है कि मुझे इसको देखना जरूरी है। और तब उस युवक की ये बात सुन के प्रभु के उस व्यक्ति को बहुत चोट लगा। वो सोच में पड़ गया कि कैसे इस व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई दिया और व्यक्ति फिर से उन्हीं सब कामों में लग गया। प्रियो, ऐसे ही हमारे साथ होता है। परमेश्वर हमें अपने मनों की ज्योति को खोल के, हमारी मनों की आंखों को खोल के वो कहता है कि तुम इस संसार से हट के परमेश्वर की आशीषों को देखो, इन सब बातों को देखो जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। अपने परिवार की खुशहाली देखें, अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग देखें। लेकिन फिर भी कभी कभी हम और आप इस संसार की बातों में फंस जाते हैं और इधर उधर की बातों में ही लगे रहते हैं और जिससे हम परमेश्वर की बातों को नहीं देख पाते। हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से बलाम जो कि परमेश्वर के दूत को नहीं देख पाया और चूंकि गधे ने देख लिया। हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से एलिशा जो चीजें देख पा रहा था उसका दास गेहजी नहीं देख पा रहा था। दूसरा राजा उसके 6 अध्याय 17 पद में किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हाजिरा की आंख खोली तब उसने देखा कि पास में कुआं है। प्रियो, इसीलिए ये जरूरी है कि हम प्रभु से ये दुआ करें कि हमारी आध्यात्मिक आंखें खुले, कि हम संसारिक की जो देखने वाली चीजें हैं उनसे हट के उन आध्यात्मिक चीजों की तरफ लगे रहें जो हमें नहीं दिखाई देती, अर्थात वो बातें जो हमेशा के लिए अटल हैं। और तब हम परमेश्वर के आशीषों में और भी आगे बढ़ने वाले हो सकेंगे और स्वर्गीय दर्शन में और आगे बढ़ सकेंगे। आज के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 23 और 24 पद। और चेलों की ओर फिरकर निराले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें तुझको देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि ये बातें जो तुम देखते हो वो देख सके लेकिन ना देखी, और सुनना चाहते थे लेकिन ना सुन सके। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दानियल की पुस्तक उसका 5, 6, 7 अध्याय, शाम के समय दूसरा यूहन्ना की पत्री। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।